हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनली एक टॉपिक के ऊपर जो कि है गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बिकॉज़ बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सिंस गॉल ब्लैडर क्या करता था, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम कोई भी फैटी चीज़, खासकर नॉन-वेज, खासकर अंडे नहीं खा पाएँगे बिकॉज़ अब हमारा फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, या हम पनीर नहीं खा पाएँगे। हमारा जो दिनचर्या है, नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं, वो नहीं खा पाएँगे आफ्टर सर्जरी। क्या ये सच है या बस मिथ है? इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद। फर्स्ट इश्यू कैन बी डाइजेस्टिव इश्यू लाइक आपको मे बी डायरिया और लूज स्टूल हो सकता है जब आप कुछ फैटी चीज़ खाएँगे, ओके? या डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग हाई फैट मील्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर ऐसा हो सकता है। बट इनिशियली ओके नॉट परमानेंटली बट शुरुआत में किसी-किसी को ये दिक्कत हो सकती है। तो घबराने की बात नहीं है। डाइजेस्टिव इश्यू मतलब अगर आप फैटी चीज़ खाते हैं सिंस बॉडी के लिए नया है। पहले गॉल ब्लैडर था, अब गॉल ब्लैडर नहीं है। तो बॉडी को भी टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए। तो शुरुआत में मे भी आपको दिक्कत हो, ओके? मे भी आपको गैस बहुत ज़्यादा बने, आपको डकार जो आता है बर्प हो ज़्यादा आए। इज़ नॉट समथिंग वेरी सीरियस बट शुरुआत में ऐसा हो सकता है बिकॉज बॉडी को भी एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम चाहिए। ओके, नोशिया एंड वॉमिटिंग, किन्हीं किन्हीं को वॉमिटिंग एंड नोशिया की दिक्कत से भी गुजरना पड़ सकता है। ओके, खाने के जस्ट बाद उल्टी हो सकता है। ओके, या डायरिया कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब भी एक कॉमन सा एडवर्स इफेक्ट है टेम्परेली, मतलब थोड़े समय के लिए गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद। पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जहाँ में आपका सर्जरी हुआ है, इस लेप्रोस्कोपी में हम 4 जगह छेद करते हैं। ओके, जहाँ आपका गॉल ब्लैडर था, जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है, वहाँ में भी आपको थोड़ा पेन रहे, जिसे हम कहते हैं ना मीठा मीठा, मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। ओके, मूव कर रहे हो तो दर्द होगा, या कुछ भारी सामान उठा रहे हो तो दर्द होगा। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत लोगों को ये भी होता है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट होता है। ये जहाँ आपका गॉल ब्लैडर था वही में आपको थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगेगा। ओके, पर ये कोई भी घबराने वाली चीज़ नहीं है बिकॉज ये थोड़े से समय के लिए रहता है। लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको जो खाना है आप खा सकते हो। एंड नॉर्मली भी आपका गॉल ब्लैडर है या नहीं है, तेल वाली चीज़ तो हमेशा अवॉइड ही करना है। ओके, फैटी चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली द पर्सन जो गॉल ब्लैडर सर्जरी करा चुका है। ओके, इन्हीं के लिए भी गॉल ब्लैडर हो या ना हो, अच्छा खाना यानी कि कम फैट कम तेल वाला खाना ज़रूरी है। ओके, कब कब वो चीज़ सीरियस हो जाएगा, जब पेशेंट को उनके टॉयलेट में सुबह सुबह अगर ब्लीडिंग दिखाई दे, ओके, लाल लाल आपका टॉयलेट हो, तब ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं बिकॉज अंदर में कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ओके, तब ये सीरियस कंडीशन, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तब जैसे भी जाके डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपका बुखार आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है तो कोई इन्फेक्शन के कारण भी आ सकता है। ओके, लाइक 101 डिग्री 102 डिग्री आ रहा है, 100 डिग्री भी आ रहा है जस्ट सर्जरी के बाद, तो जैसे भी डॉक्टर को दिखाएं बिकॉज इट कैन बी ड्यू टू सेप्टिसीमिया। ओके, सेप्टिसीमिया यानी कि इन्फेक्शन हो चुका है आपको, तब दिखाएं। या कुछ ज़्यादा नोसिया एंड वॉमिटिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी आ रहा है, बहुत दिनों तक आ रहा है, कुछ समय के लिए ऑपरेशन का एक दो दिन तक आ रहा है तो कुछ घबराने की बात नहीं है। पर ज़्यादा आ रहा है, 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। ओके, सो दिस 3 कंडीशन, लाइक ब्लीडिंग हो रहा हो तो जैसे भी दिखाएं जाकर डॉक्टर को। ओके, ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बुखार आ रहा है तो भी दिखाएं। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर जैसे सहन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो भी डॉक्टर को जैसे भी दिखाएं। कि अगर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है तो जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। ओके, तो ये 3 कंडीशन, ब्लीडिंग, फीवर एंड पेन, अगर हो रहा हो आपको ऑपरेशन के जस्ट बाद, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और पेन भी अगर बढ़ता जा रहा है तो जैसे भी दिखाना चाहिए। सो ऑल दिस कंडीशंस नो आर सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दोगे, बिकॉज आप जो खाते हो खा सकते हो। ओके, हेल्थ का ध्यान रख के आराम से खा सकते हो। सो नथिंग टू वरी ऑन दैट। ओके, आपका लाइफ स्टाइल में कुछ कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। थोड़े समय के लिए आपको परहेज ज़रूर रखना पड़ेगा, लाइक आपको भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना। ओके, वो हर ऑपरेशन में रहता है, भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है, कम से कम 6 महीने के लिए। ओके, इसके बाद आप जैसा करते हो, जो लाइफस्टाइल जीते हो आप, वो जी सकते हो। ओके, सो दैट्स द थिंग इन द गॉल ब्लैडर सर्जरी। आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो और आपको आपका कन्फ्यूजन जो था वो भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।